ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह के नेतृत्व में बिहार राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में इन लोगों ने आंदोलन किया। अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर इन लोगों ने आंदोलन किया। बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है शंकर यादव सहित सभी कर्मचारी वहां उपस्थित थे। इसी क्रम में मिथिला विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव हैं वो अपने कार्यालय जाने लगे। उसी कार्यालय में कार्यरत जो चंदन यादव हैं उनके साथ वो भी जाने लगा। कारण यह है कि चंदन यादव के पास ही कुल सचिव कार्यालय का चाबी रहता है। कुल सचिव तो अंदर चले गए, लेकिन चंदन यादव जैसे ही जाने लगा, कर्मचारी संघ के एक कर्मी हैं भारती, जैसा कि घायल चंदन यादव ने कहा कि कर्मचारी संघ के जो कर्मी हैं भारती उन्होंने हमें धक्का दे दिया, जिस कारण हम सीढ़ी पर से गिर गए। उन्होंने यह भी कहा कि हम कुल सचिव के साथ कार्यालय जा रहे थे उनका ताला खोलने के लिए, चूंकि चाबी मेरे पास रहता है। इसी क्रम में वह भारती जो है हमें धक्का दे दिया, जिस कारण हम गिर गए। इसी क्रम में उसे आनन फानन में, चूँकि मिथिला विश्वविद्यालय का जो स्वास्थ्य केंद्र है वो तो बंद है, लेकिन आनन फानल में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा पूर्व में जो यहाँ कार्यरत विश्वविद्यालय कुल सचिव कार्यालय के द्वारा पूर्व में कार्यरत डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर को स्वास्थ्य केंद्र में बुलाया गया एवं चंदन यादव का कहा कि आप इनका इलाज करें। वह जो चंदन यादव हैं उनका इलाज चल रहा है। इस संबंध में डॉक्टर ने क्या कहा, वहीं घायल चंदन यादव ने क्या कहा इस संबंध में जब हमने मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह हैं उनसे जानना चाहा तो उन्होंने शुरू में तो कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब हमने कहा कि हम लोग के पास साक्ष्य है तो उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी उनके साथ किया है वो गलत है। कारण यह है कि चंदन यादव भी तो हमारे कर्मचारी ही है। घटना की भी वीडियो आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि कर्मचारी को किस प्रकार से धक्का देकर गिरा दिया गया। दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। बदमाश है आप ही के समाज में दंगा फसाद करने से समस्तीपुर बेगूसराय नहीं आया, गर्मी में परेशान होकर विद्यार्थी आ रहा जहाँ एक तरफ आप मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी हैं, जहाँ एक तरफ कर्मचारी लोग अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, और यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ है इलाज कराने के लिए, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे साथ हुआ सर कि ऑफिस आज बंद था। नेता सब, कर्मचारी संघ का नेता सब बंद करवाया था, तो हम लोग भी सवेरे से बाहर में थे। तो बाहर में थे तो उस समय साहब भी नहीं आए हुए थे। कौन साहब? रजिस्ट्रार साहब। तो चाबी तो हमारे पास ही रहता है। तो इतने देरी में आधा 2 घंटा के बाद लगभग 11 बज गया होगा। घड़ी तो हमारे पास नहीं है जो कि टाइम बता सकते हैं। इतने देरी में हमारे रजिस्ट्रार साहब आ गए। तो चाबी तो हमारे पास रहता है तो हम तो जाना ही पड़ेगा वहाँ। काहे कि चाबी हम देना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो हम जा रहे थे
तो जा रहे थे, कर्मचारी संघ का नेता सब था उस जगह, तो हमको रोका कि भाई हम चाबी तो कम से कम हमको देना दीजिए, हम तो ऐसे ही बाहर में हैं, काहे के लिए हम भीतर में रहेंगे, साहब को हम भीतर में चाबी दे देंगे, हम लौट जाएंगे। इसी में धकला धकली कर दिया, हमको धकल दिया, पूरा हम गिर गए, कमर में चोट है। कौन धकेला? और उसमें भारती जी था और उसमें हमको धकेल दिया। तो उसमें थोड़ा बीच बचाव हमने जो देखा कि टीपू सिंह जो था वो हमको थोड़ा राहत दिया कि काहे इस तरह से करते हैं। और 2-4 गो विद्यार्थी भी था, वो भी उलझ गए उन साथ कि काहे इस तरह से करते हैं, कि उम्रदार आदमी है, इसको धकेल दिए, कर दिए। तो हम किसी तरह से कोई आदमी टीपू सिंह कहा कि नहीं आप चाबी जा कर के दीजिए, तो हम जा कर के चाबी जा कर के हम साहब को दे दिए। उसी समय से हमको आज 4 दिन से हमारी भी तबीयत खराब है, जो कि ये बात टीपू सिंह जानते हैं कि हमारा तबीयत खराब कितना है, उनको मैंने बताया था। तो आज तो इसी का क्या किया? धक्का मुक्की किया? धक्का मुक्की तो वही किया। कौन? भारती जी। वो भारती कौन है? वो भारती स्टाफे हैं सर। अच्छा, वो भारतीय स्टाफ हैं। आपको क्या हो गया उसके बाद? अभी क्या हो गया? आप यहाँ इलाज कराने आए हैं? इलाज कराने के लिए आए हैं हेल्थ सेंटर में। हेल्थ सेंटर में तो कोई डॉक्टर भी नहीं है, यहाँ तो बंद है, यहाँ तो मतलब सील कर दिया गया है। तो किसी तरह से हमारे पुराने ही डॉक्टर जो हैं उन्हीं को बुलाए गए हैं, और उधर से फ़ोन भी गया साहब को, रजिस्ट्रार डॉक्टर साहब को। तो डॉक्टर साहब भी खुद आए हैं, देख लिए हैं। तो हमको कमर में ज़्यादा चोट है और ठेना में। अब आप क्या करेंगे? अब जाने प्रशासन जो पदाधिकारी हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं, वो तो मालिक तो मेरा वही है। तो आप क्या आवेदन देंगे आप? हाँ, तो आवेदन तो ज़रूर देंगे। कुछ क्या आवेदन देंगे आप? आवेदन देंगे कि हमको इसका निराकरण कीजिए। हम तो निर्दोष है, हम तो कुछ नहीं किए थे, हम तो भाई बाहर में थे। हम कर्मचारी का जो आह्वान था, हम उसी समय से हम बाहर में थे, हम भीतर गेलो नहीं गए थे। आप कहाँ कार्यरत हैं? रजिस्ट्रार साहब के ऑफिस में है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन यादव। कौन पद पर हैं आप? हम आदेशपाल हैं। सर, ये मिथिला विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य केंद्र है और कुछ महीनों से ये स्वास्थ्य केंद्र बंद है। आज फिर आप यहाँ आए हैं सर, क्या विश्वविद्यालय तरफ से आपको जानकारी मिली है? कुलसचिव कार्यालय से हमको फ़ोन आया कि हमारे स्टाफ जो है चंदन यादव जी गिर गए हैं, चोट लगी है, या उनको देख लीजिए। तो हमने कहा कि उनको हेल्थ सेंटर भेजिए, हम पहुँचते हैं, देख लेंगे। हम तो अवकाश प्राप्त है, लेकिन फिर भी एक मानवता के चलते किसी को चोट लगी तो हम देखने के लिए आए। वो देखे और उसको दवाई सब एडवाइस किए हैं। उसके कमर में चोट है और दोनों ठेवना में चोट है, तो एडवाइस किए, हो सकता है कि एक्सरे भी कराना पड़े। क्या स्थिति है अभी इनका? चोट है और एक्सरे कराने के बाद ही कर सकते हैं। क्या काम करने की स्थिति में है? नहीं, अभी 2 दिन उसको आराम का जरूरत है। आप लोग अपनी मांग को लेके यहाँ आंदोलन किए, क्या कहना इस संबंध में आपका? क्या अभी तक बात हुआ? हम लोगों का जो बात हुआ अभी तक हुआ है, उसमें फिर रजिस्ट्रार साहब से हम लोगों को जो फुल जो 100% सैलरी था उसका मांग लिए हैं, जब देंगे आप उससे 100% कटौती नहीं होगी। और एरियर का पैसा आपको 15 से पहले हम आपके खाते में डाल देंगे। हो सकता है 3 से 4 दिन में एफ साहब आ जाएंगे तो डाल देंगे। एफ साहब से भी बात होगी, हम आते ही कर देंगे काम। बनाने के लिए हम लोगों को कहा है जो 2-3 आदमी को ले लीजिए, तो 2-3 आदमी हम लोग अभी दिए हैं, बन रहा है और शाम तक रिपोर्ट कर देगा। और एफ साहब जैसे आएंगे उससे भुगतान होगा। कितने दिनों का समय विश्वविद्यालय प्रशासन आपसे मांगा है? मात्र 15 तारीख तक। अगर इस बीच में नहीं शुरू होता अगर इस बीच में नहीं शुरू होता है तो 16 से फिर वही होगा जो आज हुआ है। अच्छा, एक दूसरा मामला है कि जिस समय में आप लोग आंदोलन कर रहे थे, कुल सचिव कर्मचारी कार्यालय के कर्मी हैं चंदन यादव, मेरे पास वीडियो है, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, नौबत यहाँ आ गई कि वो हॉस्पिटलाइज हैं। क्या कहना है? मालूम नहीं है हमको, अभी मालूम नहीं है। वो ऑफिस खोलने के लिए वो नहीं जाने दे रहा था कर्मचारी लोग, लेकिन हम उनको घुसवाए हैं अपने से उनको। उसके बाद 1 घंटा के बाद वो गए हैं, हमको कहे चाबी भैया हम लेके जा रहे हैं खाना खाने। तो
क्या अच्छा, उनको सीढ़ी से लुढ़का दिया गया, सीढ़ी से गिरा दिया गया, क्या वो सीढ़ी से गिरा दिया गया। पूरा संघ के वो सदस्य भी हैं भारती जी, भारती जी, उन पर उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने हम लोग को उन्होंने इंटरव्यू देखिए, दिया है। अब जो भी हो, लेकिन हम तो देखे नहीं है इस चीज़ को। हम भी ऊपर में थे, पूरा भरा हुआ था, धक्का मुक्की हो रहा था। ये बात तो हुआ है, गेट नहीं खोलने देंगे, गेट खोलने का प्रयास हो रहा था, लेकिन वही बात हुआ है। अब उसमें कैसे गिरे नहीं गिरे वो चीज़ हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन हम उनको भीतर घुसवाए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा है कि अध्यक्ष महोदय ने हमारा सहयोग किया, लेकिन उनके साथ जो घटना घटी हम है, अभी भी अगर हॉस्पिटलाइज अगर वो हैं तो अभी भी हम जा रहे हैं उनके पास। कर्मचारी तो हमारे ही हैं ना, इसलिए हम जा रहे हैं उनके पास। और कोई कर्मचारी ऐसा किया है तो गलत हुआ है तो उसको हम देखेंगे अपने स्तर से। अपना परिचय दे दीजिए आप। मेरा नाम हुआ शंकर प्रसाद सिंह, कर्मचारी संघ अध्यक्ष, लेफ्टिनेंट